हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट MCQ क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास से लेकर 3-4 क्लासें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ओके, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी महापद्मानंद। ओके, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ओके, किसे हराया था? नंद वंश को हराया था। ओके, और उसके बाद में किस वंश की स्थापना की? जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तक्षशिला। जो मौर्य साम्राज्य है उसकी पहली राजधानी जो थी वह थी पाटलिपुत्र। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है जो आज का पटना है उसे मौर्य साम्राज्य की मुख्य और स्थायी राजधानी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कौन सा धार्मिक परिवर्तन हुआ था? ओके, जो अशोक है, अशोक भी मौर्य साम्राज्य के ही वंशज है। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था? कौन से धर्म का परिवर्तन हुआ था? तो हम लोगों ने जब जनरल सभी साम्राज्य के बारे में एक साथ डिस्कस किया था तब हम लोगों ने इस बात के बारे में डिस्कस किया था। आई होप यदि आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी हो तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। जो अशोक थे उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसे सम्राट के दरबार से बढ़ावा दिया। ओके, क्या हुआ? सम्राट अशोक जब बहुत सारे उन्होंने युद्ध जीत लिए तब उन्होंने बहुत ही जन और धन की हानि देखी जिससे वे बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला लिया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने कलिंग युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सम्राट ब्राह्मण। नाउ राइट आंसर इज अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व लड़ा था। इसके बाद इन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो क्या थे प्रधानमंत्री, वो कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य जी अपने समय के बहुत ही फेमस जो अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं
और उन्होंने कई ऐसी बुकें लिखी है चाणक्य नीति के ऊपर, ठीक है, राजनीति के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और मार्गदर्शक चाणक्य थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के समय में किसे धर्म के राजा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज अशोक। सम्राट अशोक को धर्म के राजा के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया और सभी प्रजा के लिए धार्मिक शांति की कामना की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में कौन सी पुस्तक स्रोत है? ऑप्शन ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी वेद। नो राइट आंसर इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक को कौटिल्य ने लिखा था, जो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में किसने धम्म लिपि की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। ओके, नाउ राइट आंसर इज अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रचलित करने के लिए धम्म लिपि की शुरुआत की थी। यह पोटो और शिलालेख के रूप में लिखी गई थी। ओके, क्या हुआ, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है सम्राट अशोक ने बहुत अधिकाधिक मात्रा में किया और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने धम्म लिपि की शुरुआत की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य है उसका अंत हुआ। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का शुरुआत कैसी हुई? जब नंद वंश का अंत हुआ तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, यानी कि नंद वंश को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अब यहाँ बोल रहा है मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद में किस साम्राज्य का आधिपत्य हुआ? ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य है उसके अंत के बाद शुंग वंश ने भारत में शासन करना शुरू किया। ओके, कौन सा वंश? शुंग वंश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की शासनकाल में कौन सा प्रमुख व्यापार मार्ग प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए सिल्क रोड, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी व्यापार मार्ग, ऑप्शन सी समुद्री मार्ग, ऑप्शन डी गंगा मार्ग। तो जो मौर्य साम्राज्य है उस समय व्यापार के लिए उत्तरी पश्चिमी व्यापार मार्ग प्रमुख व्यापार मार्ग था, जो भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। ठीक है, जो अभी का भारत है इस भारत की बात नहीं हो रही है। पहले का जो भारत था वो काफ़ी विशाल था। जो अभी जितने भी छोटे छोटे देश टूटे हैं भारत से वो सभी एक में थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में भी जब हम नेक्स्ट क्लासेस लेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि पहले
कितने जो देश मिला करके पूरा भारत था, कितने देश हमारे भारत से टूट के अलग हुए हैं, कितनी सीमाएं हम कवर करते थे, ये भी हम क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। आगे जब क्लासेस होगी तब इन सब के बारे में भी क्लासेस होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद की स्थिति का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए शिलालेख 1, ऑप्शन बी शिलालेख 13, ऑप्शन सी शिलालेख 3, ऑप्शन डी शिलालेख 5। तो अशोक ने शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध के बाद की स्थिति का विवरण मिलता है, जिसमें अशोक के युद्ध में भाग लेने के बाद हुआ मानसिक परिवर्तन उल्लेख है। इसी शिलालेख में लिखा है, जब कलिंग में उन्होंने भावी, हालांकि कलिंग के युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई थी, परंतु कलिंग युद्ध के बाद में जब उन्होंने इतना नरसंहार देखा, इतनी जन धन की हानि देखी, तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने सिक्कों का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्कों का प्रचलन किया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट के शासनकाल में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सम्राट विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अशोक के दादा। नाउ राइट आंसर इज बिंदुसार। सम्राट अशोक का जन्म बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ओके, यानी कि कहना चाहिए कि जो अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने पहला केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा तैयार किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी महापद्मानंद। जो मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने तैयार किया था। मैं आपको बता दूं कि चाणक्य जी के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बहुत सारी चीज़ें हैं की थी, बहुत सारे नियम लगाए थे, बहुत सारी रणनीतियाँ तैयार की थी, और चाणक्य जी को एक महान राजनीतिज्ञ भी माना जाता है। ओके, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था, जिसे बाद में सम्राट अशोक ने और मजबूत किया। ठीक है, जो देखिए हर एक जो कहना चाहिए साम्राज्य होता है जो 3-4 पीढ़ियों तक चलता है, तो उनमें किसी एक या 2 पीढ़ी में इतने पावरफुल राजा हुए हैं जिन्होंने उस साम्राज्य को फेमस किया है। ऐसा नहीं है कि भारत में किसी एक ही साम्राज्य ने शासन किया है, बहुत सारे साम्राज्यों ने शासन किया है, बट कुछ ही फेमस साम्राज्य रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके जो राजा थे वो बहुत पावरफुल थे। उन्होंने काफ़ी सारी रणनीतियाँ बनाई, काफ़ी सारे चेंजेस किए, इस वजह से वो साम्राज्य और वे राजा बहुत ज़्यादा फेमस हुए। जैसे अब देखिए यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा फेमस राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ये दो बहुत ही, बाकी के भी राजा थे लेकिन उन्होंने उतना ज़्यादा नई रणनीति नहीं बनाई, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया,
वो उतने फेमस नहीं हो पाए। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य ने तो न्यू रखी थी, और उसके बाद में अशोक ने भी अपने शासनकाल में काफ़ी कुछ चेंजेस किए, इस वजह से वो फेमस थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के समय की साक्षरता दर के बारे में क्या तथ्य है? ऑप्शन ए बहुत कम, ऑप्शन बी बहुत अधिक, ऑप्शन सी पूरी तरह से साक्षरता नहीं थी, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन डी असमान। नाउ राइट आंसर इज असमान। ओके, मौर्य साम्राज्य में साक्षरता दर असमान थी। यहाँ शाही परिवार और उच्च वर्ग के शिक्षक की स्तर अधिक था, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कम थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने अशोक का धर्म की नीति को अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। तो जो अशोक ने क्या हुआ, अशोक का धर्म नामक नीति अपनाई, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और अहिंसा को बढ़ावा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया, कलिंग का जो युद्ध लड़ा उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट के समय में भारत का सबसे बड़ा भूभाग था? यानी कि मौर्य सम्राट का, यानी कि जो कौन सा साम्राज्य था जिसके समय में भारत का सबसे बड़ा भूभाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नो राइट आंसर इज अशोक। क्या हुआ, अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और कुछ बाहरी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में राज्य संचालन के लिए क्या महत्वपूर्ण संस्था थी? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रशासन, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी महाकौशल, ऑप्शन डी सैनिक परिषद। तो राज्य संचालन के लिए केंद्रीय प्रशासन। ओके, जो मौर्य साम्राज्य है उसमें राज्य संचालन के लिए केंद्रीय प्रशासन एक महत्वपूर्ण संस्था थी, जो पूरे साम्राज्य में शासन और प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में न्याय प्रणाली की संरचना कैसी थी? ऑप्शन ए शाही अदालतों द्वारा न्याय, ऑप्शन बी पंचायतों द्वारा न्याय, ऑप्शन सी केवल धार्मिक नेताओं द्वारा न्याय, ऑप्शन डी किसी विशेष न्यायिक प्रणाली का अस्तित्व नहीं था। तो जो मौर्य साम्राज्य है उसमें न्याय प्रणाली का संचालन कैसा होता था? शाही अदालतों द्वारा। मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था शाही अदालतों के माध्यम से चलती थी, और सम्राट अशोक के शासन में न्याय की प्रक्रिया में सुधार किए गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, अपने प्रशासन को, जो अपने साम्राज्य है उसको आगे बढ़ाया, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, उनके वजह से उनके साम्राज्य का भी बहुत विस्तार हुआ। हम उन्हीं के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के समय में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संस्था का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी व्यापार मंडल, ऑप्शन सी राज्य के अधीन व्यापार, ऑप्शन डी सैनिक परिषद। नाउ राइट आंसर इज राज्य के अधीन व्यापार। मौर्य साम्राज्य में व्यापार
को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अधीन व्यापार की नीति अपनाई जाती थी और व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी की जाती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में किसे द्रोण के रूप में सम्मानित किया जाता था? ऑप्शन ए चाणक्य को, ऑप्शन बी बिंदुसार को, ऑप्शन सी कालिदास को, ऑप्शन डी अशोक को। तो वो थे चाणक्य। चाणक्य को द्रोण के रूप में सम्मानित किया जाता था क्योंकि उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा चाणक्य का मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के समय में कौन सा प्रमुख सड़क निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए महामार्ग, ऑप्शन बी अशोक मार्ग, ऑप्शन सी यमुना पथ, ऑप्शन डी गंगा मार्ग। नाउ राइट आंसर इज अशोक मार्ग। ठीक है, अशोक ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था जिसमें अशोक मार्ग के नाम से जाना जाता है और जो व्यापार के संचार के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने पाउल की नीति को लागू किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज अशोक। सम्राट अशोक ने अपनी नीति के तहत पाउल की नीति को लागू किया था जिसके तहत उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया और जन कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में धर्माचार्य का पद किस लिए था? ऑप्शन ए धार्मिक उपदेश, ऑप्शन ए धार्मिक उपदेश देना, ऑप्शन बी सैनिकों की ट्रेनिंग, ऑप्शन सी न्याय व्यवस्था, ऑप्शन डी विज्ञान और गणित का अध्ययन। नाउ राइट आंसर इज धार्मिक उपदेश देना। धर्माचार्य का पद धार्मिक उपदेश देने के लिए था। सम्राट अशोक ने इस पद का गठन किया ताकि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रचारित किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के सशस्त्र बलों का प्रमुख नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए सेना प्रमुख, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। नाउ राइट आंसर इज सम्राट। मौर्य साम्राज्य के सशस्त्र बलों का नेतृत्व सम्राट द्वारा किया जाता था। सम्राट खुद सेना का नेतृत्व करते थे और महत्वपूर्ण सैन्य निर्णय लेते थे। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये MCQs आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये MCQ स्पेशली मौर्य साम्राज्य से लिए गए थे। हम एक एक साम्राज्य को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।